इस लेक्चर में हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ये अभी रिसेंटली क्यों न्यूज़ में था। पहले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब समझो आप। इसका मतलब होता है जी, कंटेम्प्ट का मतलब अवहेलना करना, कोर्ट की अवहेलना करना, मतलब बेइज्जती, डिसरेस्पेक्ट करना। एक तरह से डिसरेस्पेक्ट मान सकते हो कि कोर्ट का जब कोई डिसरेस्पेक्ट करता है, कंटेम्प्ट करता है, तो कोर्ट उसे सजा कर दे सकता है, पनिशमेंट दे सकता है जी, उसे पेनल्टी लगा सकता है। तो ये अभी न्यूज़ में क्यों है? अभी अटॉर्नी जनरल है हमारे इंडिया के, कौन है? के वेणुगोपाल। उनके पास एक पिटीशन आई थी कि एमपी हैं जो कांग्रेस एमपी राहुल गांधी जी, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाया जाए। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने इसको डिनाइड कर दिया जी, अपनी कंसेंट देने से पहले। मतलब जब भी कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस किसी पे चलाना है, मान लो मैं अगर चलाना चाहता हूँ जी, मैं अगर चलाना चाहता हूँ किसी पे, मान लो आप, मान लो जी ए पर्सन है, इस पे मैं चलाना चाहता हूँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस, तो मुझे सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उसकी कंसेंट लेनी पड़ती है। कंसेंट का मतलब है जी उसकी अनुमति, सहमति लेनी पड़ती है। अगर अटॉर्नी ऑफ जनरल ऑफ इंडिया कंसेंट दे देते हैं तो फिर क्या जी, कोर्ट उसके खिलाफ, ए पर्सन के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला सकता है और फिर उस पर कोई पेनल्टी, पनिशमेंट उसे दे सकता है जी, सज़ा दे सकता है। लेकिन अभी अटॉर्नी जनरल ने ये डिनाई कर दिया है कि कांग्रेस एमपी को ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस नहीं चलाया जाएगा। जो पिटीशन है जी, जिसने प्ली डाली थी, उसने कहा था कि राहुल गांधी जी ने अपने एक इंटरव्यू में जुडिशियरी को स्कैंडलाइज किया है। स्कैंडलाइज का मतलब है जी कलंक लगाया, उसके बारे में बुरा भला बोला है, जुडिशरी के बारे में, मतलब कोर्ट के बारे में, जज के बारे में बुरा भला बोला है। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऐसा कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि उन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट या जजेस के बारे में कुछ बुरा नहीं बोला है, और उन्होंने इसलिए इस जो प्ली है उसको डिक्लाइन कर दिया, अस्वीकार कर दिया मानने से। समझ गए? ये सारा है। और अटॉर्नी जनरल क्या होता है ये पता ही होगा जी आपको। आर्टिकल 76 के अंतर्गत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ये एक ऑफिसर हैं जी, ऑफिसर क्या होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के को लॉयर बोल सकते हो इनको। अटॉर्नी जनरल क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉयर, वकील हैं जी, एडवोकेट हैं। सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले होते हैं कोर्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ से ये अटॉर्नी जनरल केस लड़ते हैं, तो लॉयर मान सकते हो आप इनको। और ये कब तक काम करते हैं? प्लेजर जब तक होती है जी प्रेसिडेंट की, ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जब मर्जी चाहें जी अटॉर्नी जनरल को हटा सकते हैं, इनकी मर्जी है जी प्रेसिडेंट की। और प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे काम करते हैं? आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, इनकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट काम करते हैं। अब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लॉ क्या कहता है, इसके लिए कोई कानून है या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है? इसके लिए एक कानून बनाया जी, एक्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। ये डिफाइन करता है, परिभाषित करता है सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को। मतलब दो तरह की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती हैं, दो तरह की, एक सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसमें लिखा हुआ है जी सारी पावर, प्रोसीजर जो कोर्ट अप्लाई करता है किसी को पनिशमेंट देने के पहले। ये पिनलाइज करता है जी कंटेम्प्ट को, और एज वेल एज पेनल्टीज दैट कैन बी गिवन फॉर ऑफेंसेज ऑफ कंटेम्प्ट। मतलब जो भी पनिशमेंट वगैरह दी जा सकती हैं इस एक्ट में सारी लिखी हुई हैं, उसके रिगार्डिंग ही कोर्ट अप्लाई करता है अपनी पावर को। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफेंसेस का मतलब ये है जी, जब कोई डिसओबीडियंट करे, यानी कि कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया उसको कोई ना माने, या कोर्ट का कोई डिसरेस्पेक्ट करे, कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेज या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ भी कोई डिसरेस्पेक्ट करे, उसकी मतलब उसके बेइज्जती करे, उसके बारे में बुरा भला बोले, कोर्ट के बारे में कुछ बुरा बोले, तो अगर कोर्ट की अथॉरिटी को डिक्लाइन करेगा कोई अपनी बातों से, या कोर्ट का ऑर्डर दिया जी, आपको बुलाया कोर्ट ने समन किया आपको, मतलब कोर्ट ने आदेश भेजा कि इस आदमी को पेश होना है इतनी तारीख को, मान लो जी 28 मार्च को आपको कोर्ट में पेश होना है, और आप कोर्ट में नहीं गए, समझ रहे हो, और आपने कोई रीजन भी नहीं दिया, तो जब आप नहीं जाओगे तो कोर्ट का समझेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कि आपने कोर्ट की अवहेलना की है, डिसरेस्पेक्ट किया है, तो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल सकता है और आपको सजा, पनिशमेंट मिल सकती है। समझ गए? चाहे आपने कोई अपराध भी नहीं किया है, तो अगर कोर्ट ने बुलाया आपको जाना ही पड़ता है, ये नियम कानून है। तो ये कहता है जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की कंसेंट लेना क्यों जरूरी है जी? क्यों ऐसा प्रोविजन रखा गया कि अटॉर्नी ऑफ जनरल की हमें कंसेंट लेनी पड़ेगी? इसका कारण है जी टाइम, टू सेव द टाइम ऑफ द कोर्ट के टाइम को बचाने के लिए। मान लो कोई ऐसी जी किसने, अब कोर्ट के पास तो आपको पता है बहुत सारी पहले ही केसेस पेंडिंग होते हैं, बहुत सारे केसेस, अब कोर्ट के पास और केसेस आ जाएंगे और पेंडिंग हो जाएंगे, तो इससे बचने के लिए पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास पिटीशन डाली जाती है
अटॉर्नी ऑफ जनरल देखते हैं, अगर ये सीरियस केस है, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहा है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, तो अपनी कंसेंट दे देते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट या कोई सा भी कोर्ट है जी, ये अपना ये प्रोसीजर मतलब आगे प्रोसेस कर सकते हैं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगा सकते हैं, समझ रहे हो। फिर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। और ये जी किस लिए लाया जाता है, ताकि जो फ्राइवोलस पिटीशन है उसको क्या है जी रोका जा सके। फ्राइवोलस पिटीशन का मतलब है जी, फ्राइवोलस मतलब नॉन सीरियस, जो ऐसी पिटीशन याचिका डाली जाती हैं जो सीरियस नहीं है। जैसे अभी राहुल गांधी जी के खिलाफ डाली जी पिटीशन कि इन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लाया जाए, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने मना कर दिया क्योंकि कोई प्रूफ नहीं मिला, इन्होंने कुछ जज के बारे में कुछ नहीं बोला। अब मान लो ऐसी जब पिटीशन जाएंगी बार बार कोर्ट में, कोर्ट का जो टाइम है वो तो वेस्ट होगा ना देखने में, तो इससे बचने के लिए ही अटॉर्नी जनरल की पहले कंसेंट लेनी होती है। अब मान लो जी अटॉर्नी जनरल की कंसेंट नहीं मिली, अब किसी भी मान लो कोई ऐसा फ्राइवोलस पिटीशन है, उसके सेफ गार्ड करने के लिए दिया गया है कि अटॉर्नी जनरल ने अपनी कंसर्ट नहीं दी, फिर उसके अलावा क्या कोई और है जी तरीका कि लिया जा सके। मान लो जी अटॉर्नी जनरल ने मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया जी, डिक्लाइन कर दी, डिनाई कर दिया, तो कोई और तरीका है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाया जा सके। उसका जी जवाब यस है। ये देखो जी, और कंडीशन ये है, देखो अटॉर्नी जनरल की कंसेंट मैंडेटरी है जब कोई प्राइवेट सिटीजन चलाना चाहता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस किसी पर्सन के अगेंस्ट। मतलब कि मान लो जी ये ए पर्सन है, कोई पर्सन है, मान लो मैं हूँ जी, मैं चलाना चाहता हूँ ए पर्सन के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, तो मैं चलाना चाहूँगा तो अटॉर्नी जनरल की कंसेंट लेना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। उसके अगर आप नहीं लोगे पहले तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस नहीं चलाया जा सकता। लेकिन अगर मान लो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की परमिशन नहीं दी अटॉर्नी जनरल ने, तो उसके बाद क्या है जी, मैं तो नहीं चला सकता लेकिन कोर्ट इटसेल्फ इनिशिएट कर सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब ऑन इट्स ओन, स्यूमोटो की पावर है जी कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट देखेगा जी वो केस जीनियन है तो खुद चला सकता है, अटॉर्नी जनरल की कंसेंट उस केस में रिक्वायर नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जी कि खुद भी चला सकता है, बिकॉज द कोर्ट इज एक्सरसाइज इट्स इनहेरेंट पावर, अपनी इनहेरेंट पावर को यूज करता है कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में जी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्ट बिकॉज ऑफ द अटॉर्नी जनरल डिक्लाइन टू ग्राउंड कंसेंट। ये जो पावर है जी कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है सुप्रीम कोर्ट को, ये डिक्लाइन नहीं की जा सकती, ये अंडरमाइन नहीं की जा सकती बिकॉज ऑफ अटॉर्नी जनरल ने डिनाई कर दिया कंसेंट देने से। तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो खुद भी चला सकता है। तो दो तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ केस का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस है जी दो तरीके से चलाया जा सकता है, एक तो अटॉर्नी जनरल जो एडवाइस दे, या फिर खुद कोर्ट अपने आप भी मैटर को शुरू कर सकता है। व्हाट हैपन्स इफ द अटॉर्नी जनरल डिनाइज कंसेंट, ये जब मान लो जी अटॉर्नी जनरल डिनाई कर देता है, मतलब डिक्लाइन कर देता है या अस्वीकार कर देता है किसी कंसेंट देने से, तो मैटर किया जी कंप्लेंट सेपरेटली नोटिस दिया जा सकता है कोर्ट को। अब कोर्ट चाहे तो उस नोटिस को अपने आप ऑन इट्स ओन स्यूमोटो उस पर क्या है जी ले सकती है उस केस को, और उस केस पे विचार कर सकती है कि इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाया जाए या नहीं। ये आर्टिकल 29 में है जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 129, कौन से में आर्टिकल 129 129 में दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को पावर है टू इनिशिएट कंटेम्प्ट केस ऑन इट्स ओन, अपने आप स्यूमोटो अपने आप कोर्ट इनिशिएट कर सकता है किसी के खिलाफ, किसी के अगेंस्ट, अगर कोर्ट के डिसरेस्पेक्ट किया है, डिसओबीडेंट किया है, कोर्ट का कोई भी बात मानने से इनकार किया है या उसके बारे में कुछ जजेस के बारे में बुरा भला बोला है। तो ये एक इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ब्राउड बिफोर इट बाय द अटॉर्नी जनरल, मतलब अटॉर्नी जनरल की कंसेंट लेना कोई ज़रूरी नहीं होता है इसमें, उसके इंडिपेंडेंटली कोर्ट अपने आप ऑन इट्स ओन स्टार्ट कर सकता है। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही।